कमाल साहब अकेले अपने घर में एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। वो किसी गहरी सोच में गुम हैं। उनका कोई अपना उनके पास नहीं सिवाय एक मुलाजिम के, जिसके आसरे वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन काट रहे हैं। वो इस वक्त अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में ही सोच रहे हैं और उनकी आंखें भीगी हुई हैं। चेहरे के तासुरात ऐसे हैं कि जैसे अगर अभी ज़मीन फटी तो वो फ़ौरन उसमें समा जाएंगे। अपनी झोली में पड़ी चादर को अपने हाथों की मुट्ठी में मजबूती के साथ ऐसे थाम रखा है कि जैसे किसी का गिरबां पकड़ रखा हो, मगर एक हाथ भी उठाकर अपने आंसू नहीं पूंछ रहे, जैसे कि उनको इसकी आदत ही ना हो, या शायद आंसुओं का उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ बन गया हो कि वो ख़ुद अपने हाथों से उसे मिटाना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में? वो इस हाल में क्यों हैं? मैं हूँ कमाल। मैंने ज़िंदगी में जो चाहा वो हासिल किया। तालीम के मैदान में भी कभी पीछे ना रहा, और फिर जब बिज़नेस में आया तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। खूब पैसा बनाया और खूब पैसा लुटाया भी। मेरे सब रिश्तेदार मेरे आसपास ही थे। मेरी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, बीवी, बेटा सब पास थे। इन सब के पास होते हुए मैंने खूब पैसा बनाया, मगर मसला कहाँ हुआ? मसला था मेरी सोच। मैंने शुरू से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक चीज़ सीख ली थी, या यूँ कह ले कि इस माशरे के कुछ किरदारों ने मुझे ऐसा सिखा दिया था कि मुझे लगता था कि हर चीज़ की एक कीमत है, यहाँ तक कि रिश्तों की भी। अपनी इस सोच में मैं इस हद तक पहुँच गया था कि मैंने अपने माँ बाप को भी उन्हीं रिश्तों की सफ़ में ला खड़ा किया। मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप भी मुझसे तभी प्यार करेंगे, मेरे लिए तभी दुआएं करेंगे, मुझे तभी बाकी बहन भाइयों पर तरजीह देंगे जब मैं उन पर ख़र्च करूँगा, और ऐसे ख़र्च करूँगा कि उन्हें मेरे पैसों का नशा हो जाए और वो मेरी हर हाँ में हाँ और ना में ना मिलाएं। कोई भी मेरी मुखालफत करता तो मैं पैसे को बीच में ले आता कि जैसे मैं इधर पैसा फेंकूंगा और उधर सामने वाला मेरी मुट्ठी में होगा। अपनी बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही ताल्लुक़ था मेरा, यहाँ तक कि जब वो मुझसे वक्त और मोहब्बत मांगती तो मैं उसकी इस ख्वाहिश को भी पैसे की तरफ कशिश समझता था। हमेशा उसे लालची जानकर पैसा दिखाकर उसके जज्बात की तज़लील करता। बेटे को भी टाइम की जगह पैसा ही दिया, तो फिर जाहिर है उसको बाप की बजाय दौलत से ही मोहब्बत होनी थी, क्योंकि पैसा वो वाहिद चीज़ थी जो ज़रूरत के वक्त हमेशा उसके पास होती थी। मगर ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ उसके पास नहीं होती थी वो थी बाप की मोहब्बत और शफ़क़त। मगर दुनिया की सितम ज़रफ़ी तो ये थी कि उसने मुझे वही दिखाया जैसा मैं सोचता और समझता था। दुनिया ने दिखाया कि अपने हों या पराए,
सब पैसे की खातिर ही इर्द गिर्द हैं आपके। मगर अब मुझे लगता है कि ये सितम ज़रफ़ी दुनिया की नहीं थी, ये सितम ज़रफ़ी मेरी सोच की थी, जो मुझे वही दिखाती थी जो मैं देखना चाहता था। क्योंकि सोच ही इंसान के दिमाग में ऐसे ख़यालात और तसव्वुरात को जन्म देती है कि जिससे नज़र भी वही दिखता है जैसा गुमान में बैठ गया हो। तो फिर अच्छी बात ना समझ आती है और अच्छी चीज़ ना नज़र आती है। फिर एक ऐसा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में जिसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। नाज़रीन, महर की किताब से आज इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको करें लाइक और शेयर करें अपने प्यारों के साथ।